डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लंबे समय तक चुप नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, मगर राजनीतिक रूप से हमेशा बीमार रहते हैं, यानी सरकार से उनकी बनती ही नहीं है। अभी अभी तो पता चला था कि उड़न खटोला में हवाई जहाज के खिड़की से नजारा देख रहे हैं कि जनता कैसी है, भजनलाल शर्मा के साथ, और अगले ही दिन राजस्थान विश्वविद्यालय में गए और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ये आरोप बीजेपी पर है या फिर नरेश मीणा पर है, पता नहीं। बाबा कहां मारते हैं कहां निकालते हैं कुछ पता भी नहीं चलता है, मगर जो बात उन्होंने कही है वो बात बेहद गंभीर है। किसके लिए है आप खुद समझदार हैं, समझिए। उन्होंने कहा कि नरेश मीणा से मिलने गया था, मैं टोंक जेल में खुले में गया था, यानी उनके जो समर्थक कहते रहते हैं बाबा के बारे में, उन्होंने कह दिया मैं साथ था। मगर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया कि बिना नाम लिए कांग्रेस का, कि कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी ने पीछे से चुनाव में नरेश मीणा को उतारा था। ये उनके साख पर भी एक बड़ा बट्टा लगाया है। अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास कोई सबूत है तो, मगर राजनीति में सबूत का कोई मतलब होता नहीं। आजकल किसी भी मामले में सबूत का कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया है ना आपके चरित्र हनन के लिए। तो फिर ये बात कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि देवली उनियारा ऐसी सीट थी कि अगर नरेश मीणा नहीं लड़ते तो कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति जीतता। उस सीट पर राजेंद्र गुर्जर तब जीते थे जब किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी पार्टी बनाई थी और मीणा वोट बर्बाद हुआ था, और इस बार भी तब जीते हैं जब नरेश मीणा की वजह से मीणा वोट बर्बाद हुआ है। यानी कि जो तर्क गढ़े जाते थे उस आग को हवा दी जा सकती है। किरोड़ीलाल मीणा ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब सुनिए क्या कहते हैं। सब जगह जाएंगे, लेकिन बोल रहा हूं मेरे को डांट टपक भी पड़ेगी। मंत्री ऐसे भाषण देते हो। मैं वहां नरेश मीणा से जेल में मिलने चला गया, मेरे दिल्ली से फोन आ गया, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा, आप उससे मिलने जा रहे हो? मैंने कि मैं तो चौड़े में मिल रहा हूं, तो चुपचाप उसको चुनाव लड़ा रहे। मैं तो कई बार सूखा, ये भी जाएगी, फिर डांट पड़ेगी मेरे को। अब किसके लिए कहा है, कहां कहा है, बाबा जाने बाबा की महिमा। राजनीति की लंबी पारी है और उतना ही बड़ा अनुभव भी है, और कहने का बड़ा ही विनोदी तरीका है। जनता ने तालियों से स्वागत किया। यह जताने के लिए बाबा जो कह रहे हैं उसमें दम भी हो सकता है, मगर इससे इतर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर कार्यक्रम के जरिए लोगों में भेजने का काम लगातार कर रही है। जमीन पर बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। सोशल मीडिया से बीजेपी की दूरी बरकरार है। सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते रहते हैं, मगर कोई न कोई कार्यक्रम देकर और इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को उलझाते रहते हैं, लगाए रहते हैं। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा के बाद फिर से विभाजन दिवस मना रहे हैं। खुद सारे मंत्री आप देख सकते हैं लाइन लगा कर बैठे हुए हैं। सारे कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, काम दिया जाता है। गोविंद सिंह डोटासरा भी संगठन मजबूत करने में लगे हुए हैं, मगर वहां पर कार्यक्रमों की एक परेशानी है कि किस तरह के कार्यक्रम रखे जाएं और क्या रखे जाएं। संविधान बचाव आंदोलन जैसे मुद्दे पर नेता जाते हैं, मगर बातें वही
स्थानीय होती है। संविधान को लेकर बड़ा संकट अभी जनता के मन में कोई दिखाई देता नहीं है। वैसे हो भी तो